लीनियर रिग्रेशन जैसे तुम स्कूल्स में पढ़े हो, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है? mx+c होता है ना। बस ये वही चीज है। यहाँ थोड़ा सा चेंज हो गया है, सी की जगह रख दिया है बीटा 0 और एम की जगह रख दिया है बीटा 1। तो एम क्या होता था? स्लोप होता था ना। स्लोप हो गया ये। और बीटा 0 क्या होता था? इंटरसेप्ट ना। यस, इंटरसेप्ट हो गया ये, या इनिशियल पॉइंट। ओके। यस। अब सेम स्टोरी है, सिर्फ कैरेक्टर को थोड़ा सा चेंज कर दिया है। राइट ना। इसमें भी हम प्रेडिक्ट करते हैं ऑन गिवन वैल्यू ऑफ एक्स, और स्कूल्स वाले में जो पढ़े थे सेक्शन में उसमें भी प्रेडिक्ट करते हैं। राइट। हम बोल रहे हैं प्रेडिक्ट करते हैं, ये नहीं कि एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो इसी प्रेडिक्शन को मैथमेटिकली करने के लिए हम रिग्रेशन यूज करते हैं। मतलब सुनना, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई डिपेंडेंट है। जैसे तुम कितने घंटे स्टडी करती हो डेली, वो रिजल्ट क्या देगा? मार्क्स ना। इसका मतलब तुम्हारा जो मार्क्स है वो किस पे डिपेंड करता है? स्टडी आवर्स पे। यस। तो स्टूडेंट देखेंगे कि पॉइंट्स रफली जो भी तुम्हारा स्टडी आवर है उसके बेस पे तुमको बताना मार्क्स कितने आ सकते हैं। अंडरस्टूड। यस। तो यहाँ बीटा 1 क्या है? स्लोप। स्लोप का मतलब जैसे एक्स मैं ले लेता हूँ क्या? स्टडी आवर्स। और वाई मैं ले लेता हूँ मार्क्स। तो तुम्हारा मार्क्स किस पे डिपेंड है? स्टडी आवर पे ना। इसका मतलब 1 घंटा पढ़ रही हो तो ऑन एवरेज कितना मार्क्स रहेगा? राइट। यस। 2 घंटा पढ़ रहे तो ऑन एन एवरेज कितना मार्क्स बढ़ते हैं? ये बताता है, बढ़ते हैं या घटते हैं। वो डिपेंड करेगा कि स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। राइट। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो कुछ तो ग्राफ ऐसा रहेगा। स्लोप नेगेटिव है मतलब ये घटता रहेगा। राइट। ऐसा। तो सिर्फ मार्क्स नहीं, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ऐसे ले लो फ्यूल। मैं यहाँ ले लेता हूँ 2 + 0.04 डिस्टेंस। तो जितना ज्यादा डिस्टेंस कवर करोगे उतना ही ज्यादा फ्यूल खर्च होगा। राइट। और ये क्या है? बीटा 0 है। मतलब तुम किसी पॉइंट 2 से स्टार्ट किए थे। ओके। और .04 के रेट से वो क्या बोलते हैं, चेंज हो रहा है। यस। ओके। तो एक एग्जांपल देखते हैं। बेसिक एग्जांपल देखो। अच्छा, एक होता है एरर, इसको बोलते हैं रेसिडुअल एरर। ये क्या होता है? एग्जैक्ट वैल्यू माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू। ओके। समझ गया ना? यस। तो बीटा 0 निकालने का डायरेक्ट फार्मूला होता है, बीटा 1 का भी डायरेक्ट फार्मूला होता है। ठीक है। तो बीटा 0, बीटा 1 का फार्मूला लिख लो। मैं यहाँ लिख लेता हूँ। बीटा 1 इज इक्वल टू क्या है? नंबर ऑफ सैंपल इंटू एक्स वाई का समेशन माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन, राइट, एन सिग्मा एक्स स्क्वायर। ओके। और बीटा 0 क्या? अभी दिख रहा है स्क्रीन में ना? Okay. एक मिनट मैं फिर से लिखता हूँ।
बीटा 1x प्लस बीटा g1। ओके, बीटा 1x क्या है, स्लोप है ना। एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। और बीटा जीरो क्या है, मीन ऑफ वाई माइनस बीटा वन एक्स बार, ये हो गया। ठीक है, इंटरसेप्ट ये नोट कर लो। असा विश्वास किती असतो ना काम परफेक्ट झालं पाहिजे. चल काम करूया. त्याची सांगा मला पैसे किती. बघा तो पाहिजे. आलेले किडे त्याचं ना क्लासमध्ये काय सॅटर्डे संडे पूर्ण दीड गुंतवून ओके. नाही डीएस डीटी चालू आहे. तर डीटी आज आहे. नाही आज ओके, तो कोर्स किती गेले सर. तो मुझे बताना 6 घंटा पढ़ने पर कितना मार्क्स पा सकता हूँ। ओपीएस सर ये डेटा दिया है। आणि डीएसपी सर आता बॅच बोलून चालू करतो. कॉलेज आता ऍडमिशन त्यामुळे ठीक है। ओके, बोलले मला काहीच नव्हतं त्याला लागले. तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, एक्स बार और वाई बार। ओके, एक्स बार हाउ टू फाइंड, सबका समेशन अपॉन नंबर ऑफ सैंपल। ठीक है, एक गिवन डेटा है, उसी डेटा में मैं बना रहा हूँ, राइट। यस, तो इसका समेशन कितना आएगा, 5 4 9 3 12 3 15 आ गया। इसका समेशन कितना आ रहा है बताओ, 245। अंडरस्टूड। अब एक्स बार, व्हाट विल बी एक्स बार, थ्री आ गया ना। वाई बार क्या हो गया, 245 डिवाइड बाई 49। हाँ, 49, राइट। चलो एक्स बार वाई बार अच्छा हुआ पॉइंट्स में नहीं मिला, पॉइंट्स में मिलता है तो फिर कैलकुलेशन थोड़ा सा अ, ऐसा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बट प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं क्या फाइंड करूंगा, सबसे पहले फाइंड करना बीटा वन। तो बीटा वन के लिए एक कॉलम लो एक्स और वाई का, राइट। यहाँ आ जाएगा 32, 41 इंटू 2 82, 48 इंटू 3 कितना आएगा, 144, 58 इंटू 4 232, 66 इंटू 5 330। ओके, अच्छा इसमें ये हो गया, ये हो गया, ये अब ये चाहिए, राइट। एक्स स्क्वायर का समीकरण, एक्स इज वन, तो ये हो जाएगा 1 4 6 1। ओके, इसका समीकरण कितना आ रहा है, और इसका समीकरण, तुम इसका करके दिखाओ, मैं इसका चेक कर दूँ। तो 25 55, इसका कितना आ रहा है, 820। ओके, ओके, आफ्टर दिस पुट ऑल दिस वैल्यू हियर, राइट। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ क्या क्या वी हैव,
सिग्मा एक्स इज 15, सिग्मा वाई इज 245, सिग्मा एक्स वाई 820, एंड सिग्मा एक्स स्क्वायर 55, राइट। तो व्हेन यू पुट हियर इन बीटा वन, तो बीटा वन क्या मिल जाएगा? एन, एन मतलब नंबर ऑफ सैंपल 5 है। एक्स वाई कितना आ रहा है? 820, सिग्मा एक्स इज 15 एंड 245 डिवाइड बाई एन कितना आ रहा है? 5, सिग्मा एक्स स्क्वायर इज 55, सिग्मा एक्स इज 15 का होल स्क्वायर। इसका वैल्यू बताओ कितना आ रहा है? जीरो पॉइंट सेवन। फिर से चेक करो। हाँ, 8.5 इज द आंसर। ओके, यस। नाउ फाइंड बीटा जीरो। वाई बार इज 49, बीटा वन इज 8.5 एंड एक्स बार इज 3। इसको सिंप्लीफाई करो। 23.5, तो वाई विल बी, अच्छा ये वाई लिखा है ना, तो इसको कुछ अलग से नाम दे दो। चलो वाई कैपिटल लिख, ऐसा लिख देता हूँ। थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, या तो स्मॉल वाई लिख दो। ओके, इससे अलग रखना चाहिए। इसको मैं थोड़ा सा ऐसा लिख देता हूँ। तो बीटा वन 8.5 एक्स प्लस 23.5, मतलब ये हो गया। अगर एक्स का वैल्यू 0 है, मान लो एक भी घंटा नहीं पढ़ रहा है, फिर भी उसका मिनिमम मार्क्स 23.5 आएगा। अब तुम बोलोगे सर कैसे हो सकता है ये? देखो, ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है। हो सकता है क्योंकि टीचर बोलता है ना कि चलो मैं इंटरनल मार्क्स दे दूंगा, ये वो। ओके, तो वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन क्या है। हाँ, अगर एक घंटा और पढ़ रहा है तो 8.5 इसमें ऐड हो जाएगा। 2 घंटा पढ़ रहा है तो 23.5 में 17 ऐड हो जाएगा। अंडरस्टूड ना? तो हमसे क्या पूछा गया था, 6 घंटे पर कितना होगा, राइट? ये एक्सपेक्टेड वैल्यू, ऐसा नहीं कि वही ही आएगा। सॉरी, प्रेडिक्टेड वैल्यू है। 74.5।
अच्छा, एक चीज और ऑब्जर्व करना, कभी कभी क्वेश्चन देख के ही तुम बहुत सारा आंसर दे सकती हो। जैसे 1 घंटे पर कितना है, 32। 2 घंटे पर बढ़ गया ना, और इंक्रीज हुआ, जैसे मैं एक्स का वैल्यू बढ़ा रहा हूँ वाई का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। तो याद रखना, इसको देख के ही समझ जाना कि हमारा बीटा 1 हमेशा पॉजिटिव आएगा। ओके, क्योंकि जैसे जैसे मैं टाइम बढ़ा रहा हूँ ग्राफ ऐसा बढ़ता जा रहा है। यस। प्रॉब्लम तब होता है जब 1 घंटा पे 32 है, 2 घंटे पे 41 है, 3 घंटे पे कम हो जाता है, 4 घंटे पे और कम हो जाता है। राइट ना? तो ग्राफ कभी ऊपर गया कभी नहीं, तो वहाँ प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। अंडरस्टूड ना? तो प्रेडिक्टेड वैल्यू कितना है, 74.5 मार्क अप्रोक्सीमेटली, मान लो 74 या 75 मार्क्स पा सकते हैं। अंडरस्टूड ना? ओके, अब देखो एरर क्या होता है। एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू, ये इसको मैं प्रेडिक्टेड वैल्यू बोलूंगा। ओके, क्योंकि तुम प्रेडिक्ट कर सकती हो, ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है, इनका डिफरेंस। ओके, तो 32, इसमें 1 रखो कितना आएगा? नहीं नहीं, 32 तो एक्चुअल वैल्यू है ना। हाँ, 32 माइनस एक्स का वैल्यू इसमें 1 रखो। नहीं तो एक काम करो, एक यहाँ लिखो प्रेडिक्टेड वैल्यू। हाँ, प्रेडिक्टेड वैल्यू कितना आएगा इसमें? नहीं नहीं, एक काम करो, एक्स का वैल्यू इसमें 1 रखो, कितना आएगा? 32 ना। एक्स का वैल्यू 2 रखो, कितना आएगा? 40.5 यहाँ लिख लो। तीसरा वाला एक्स का वैल्यू 3 रखो। 49 लिख लो इधर। नेक्स्ट। 57.5, एंड लास्ट वाला 66। तो इस एरर को हम क्या बोलते हैं? रेसिडुअल एरर। ठीक है, रेसिडुअल मतलब बचा हुआ, माइनस में भी आ सकता था, डोंट वरी। हाँ, मैं ये पार्ट हटा देता हूँ तो फिर मुझे बहुत सारा काम करने में। ओके, तो वाई क्या है? एक्चुअल मार्क है। स्मॉल वाई क्या है? प्रेडिक्टेड मार्क है। और ये क्या है? रेसिडुअल एरर है, इनका डिफरेंस। अच्छा, एरर तो फाइंड ही नहीं किया। एरर बताओ क्या होगा? ये एक मिनट, ये एरर नहीं है, एरर तो डिफरेंस होता है ना। हाँ, यस। तो यहाँ मैंने रेसिडुअल लिख दिया था। ये प्रेडिक्टेड वैल्यू है, अभी तो प्रेडिक्टेड है। अब एरर फाइंड करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे रेसिडुअल एरर, पूरा लिख लेना। हाँ? इसको मैं एप्सिलॉन से डिनोट करता हूँ। तो ये क्या होता है? प्रेडिक्टेड वैल्यू या तो एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू। हाँ, तो एक्चुअल वैल्यू क्या है? 32 माइनस 32 कितना आ रहा है? 0। अच्छा, ये कितना आ रहा है? 0.5। ये कितना आ रहा है? -1। ये 0.5, और ये कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। राइट? तो जो पॉजिटिव में है उसको बोलते हैं पॉजिटिव रेसिडुअल, जो नेगेटिव में है उसको नेगेटिव रेसिडुअल। और जो 0 आ रहा है, जैसे देखो 2 जगह 0 आ रहा है, इसका मतलब प्रेडिक्शन सही है। अंडरस्टूड? अब जैसे -1 आ रहा है, -1 का मतलब क्या होगा? एक मार्क्स हम ज्यादा ये कर दिए हैं।
राइट। चलो, रेसिडुअल का स्क्वायर करो। ठीक है, एप्सिलॉन का स्क्वायर करो। तो जीरो का स्क्वायर ये क्या होगा, 0.5, 1, 0.5, ये जीरो। राइट। इसका समेशन कितना आ रहा है? 1.5 आ रहा है ना। तो जो सिग्मा स्क्वायर है उसी को हम क्या बोलते हैं, SSE, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर। सम मतलब क्या, सीधा सा दिख रहा है ना, सम मतलब सिग्मा मैंने किया टोटल, स्क्वायर ऑफ एरर, और सही बात है, एरर का स्क्वायर कर दिया, उसी को तुमने वर्ड में लिख लिया, लेकिन याद रखना इसको क्या बोलते हैं, SSE। अंडरस्टूड। तो एप्सिलॉन मत लिखना, चाहे तो ऐसे लिख लेना, एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रेडिक्टेड वैल्यू का होल स्क्वायर। नाम याद रखना जरूरी है ना। अच्छा, ये कितना आ रहा है, 1.5 आ रहा है ना। यहाँ मैंने स्क्वायर यूज किया है, राइट, इसलिए इसको कभी कभी बोलते हैं लीस्ट स्क्वायर एरर। अब तुम बोलोगे सर स्क्वायर क्यों किया, देखो अगर स्क्वायर नहीं करूंगा, इनका ऐड करूंगा तो जीरो आ रहा है ना, ध्यान से देखो। राइट, जीरो आ रहा है तो तुम्हें लगेगा ही नहीं कि सर कुछ एरर है इसमें, इसका मतलब जो डेटा है वो परफेक्ट है, नहीं परफेक्ट तो नहीं है ना। नहीं सर, देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, तुम बोलोगे कि सर स्क्वायर करके क्यों ऐड कर रहे हैं, राइट ना। वॉइस ब्रेक हो रहा है तो बारिश में नहीं हो रही। ठीक है, ओके। अब तुम पूछ सकते हो कि सर स्क्वायर करने की क्या जरूरत थी, राइट ना। हेलो, आवाज आ रही। तुम पूछो कि सर स्क्वायर करके क्यों कर रहे हैं, एरर हमेशा स्क्वायर करके क्यों फाइंड करते हैं, राइट ना। क्योंकि तुम देखो इधर, ये दिख रहा है ना, अगर इसको समेशन लोगे तो क्या आएगा, जीरो आ रहा है, तो जीरो का मतलब ये हो गया कि कुछ भी एरर नहीं आ रहा है, राइट। सब एक दूसरे से कैंसिल हो सकते हैं, और कभी कभी जीरो भी आ सकता है, इसलिए ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमने क्या किया, स्क्वायर करके ऐड किया। क्योंकि देखो जब किसी भी पॉइंट, कोई भी चीज पॉइंट में है, उसका स्क्वायर करोगे तो और छोटा हो जाएगा ना। जैसे 0.5, 0.5, पॉइंट फाइव का स्क्वायर किया 0.25, लेकिन जीरो तो नहीं हो रहा है ना। तो उसका जब स्क्वायर करके ऐड करोगी तो कभी भी जीरो नहीं आएगा, कुछ ना कुछ तुम्हें रिजल्ट देगा। हाँ, अगर यहाँ जीरो आ जाता तब तो तुम बोलती कि हाँ सर, जो प्रेडिक्ट कर रहा हूँ वो परफेक्ट है, 100% वही आएगा। अंडरस्टूड। एग्जामिनर या सर तुम्हारे पूछ सकते हैं कि हम हमेशा स्क्वायर ही क्यों करते हैं एरर फाइंड करने में। बोल सकती है कि सर जो डिफरेंस होता है, ऐसा भी हो सकता है कि सब एक दूसरे से कैंसिल होकर जीरो आए, और जीरो आ गए तो मैं बोल सकता हूँ कि डेटा बहुत अच्छा है, लेकिन ये हर केस में तो जरूरी नहीं है, राइट। अंडरस्टूड। इसलिए स्क्वायर करके है, और इसका नाम क्या होता है, लीस्ट स्क्वायर मेथड। लीस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब स्क्वायर करते हैं कोई भी चीज पॉइंट में है, वो हमेशा छोटा होता है ना। वन। अभी ब्रेक हो रहा है। हेलो।
हेलो, आवाज आ रही? हेलो, आवाज आ रही क्या? हेलो। हेलो, आवाज आ रही? अभी आ रही? ओके। तो याद रखना, जो एरर होता है उसको हमेशा ट्राई करना कि कम से कम रहे। राइट। तो रिग्रेशन लाइन ऐसा चूज करना है कि मिनिमम एरर वाला वैल्यू है। जैसे एक रिग्रेशन लाइन का एरर आ रहा है, एक एसएससी है 1.5, एक एसएससी है 0.65। तो इसमें से तुम कौन सा चूज करोगे? 0.65 वाला, राइट। क्योंकि इसका एरर कम है। तो जिस भी डेटा में एरर कम से कम आए वो तुम्हारे लिए बढ़िया होता है। ओके। यस। आगे हम सिखाएंगे कि एरर कम कैसे करते हैं। लाइक्लीहुड मैक्सिमम फंक्शन, मैक्सिमम लाइक्लीहुड फंक्शन, ये सब सीखोगे। ओके। ये लिखना हो तो लिख सकते हो। राइट। ठीक है। तो ये तो हमेशा गिवन रहेगा। ये एक्चुअल वैल्यू है, ये प्रेडिक्टेड वैल्यू है, ये रेसिडुअल एरर है, ये रेसिडुअल एरर का स्क्वायर है। इसका समेशन हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। राइट। यस। और स्क्वायर एरर को हमेशा स्क्वायर में करते हैं। और एक होता है मीन स्क्वायर एरर। अंडरस्टूड? ये कौन सा एरर है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर, राइट। ये कौन सा एरर है? मीन स्क्वायर एरर। मीन मीन स्क्वायर एरर क्या होता है? SSE अपॉन n-2। तो SSE कितना आ रहा है? तो इसका वैल्यू बताओ कितना आ रहा है? 0.5। राइट। समझ गए ना? ओके, यहाँ लिख लो 0.5। अब तुम बोलोगे सर मीन स्क्वायर एरर की जरूरत क्यों पड़ रही है और n/2 ही क्यों कर रहे हैं? तो मीन स्क्वायर एरर रिग्रेशन मॉडल का एवरेज प्रेडिक्शन वैल्यू है। ये एक्चुअल एरर है, ये ऑन एन एवरेज एरर है। एवरेज मतलब पता है ना, सब में थोड़ा 0.5 का डिफरेंस है, देखो, और यहाँ दिख रहा है ना। इससे पता चल जाएगा कि 0.5 सब में डिफर डिफर होके आ सकता है। जैसे तुम बोल रहे सर मेरा एवरेज रिजल्ट 54 है, इसका मतलब 54 के आसपास तुम्हारे वैल्यू है, राइट। तो एवरेज में कितना दूर पे वो हम एरर देख रहे हैं। समझ गए ना? तो इसका यूज क्या होता है? MSC जितना कम रहेगा, मीन स्क्वायर एरर जितना कम रहेगा, मॉडल उतना ही एक्यूरेट होता है। जैसे एक डेटा का MSC है 0.5 और एक डेटा का MSC है 12। तो कौन सा बेटर है? 0.5 वाला ज़्यादा अच्छा है ना? यस। जिसका MSC बहुत कम रहेगा वो डेटा बहुत अच्छा माना जाता है। अब लार्ज एरर को पेनाल्टी लगाते हैं, आगे पढ़ेंगे हाउ टू यूज पेनाल्टी मेथड। समझ गए ना? अगर MSC कम है इसका मतलब एक्चुअल वैल्यू के बहुत नज़दीक है ये हमारा वैल्यू। समझ गए ना? और इसमें क्या हो सकता है? MSC एक होता है RMSC। इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर, मतलब यहाँ रूट लग गया है। रूट का मतलब क्या है? MSC का रूट ले लो। तो याद रखना, किसी कोई भी चीज़ पॉइंट में है उसका रूट लूंगा तो उससे बड़ा आता है ना। तो ये 0.5 कितना आ रहा है?
0.7। इसका मतलब एवरेज प्रेडिक्शन एरर लगभग 0.71 मार्क है। समझे? तो ये क्या है, जो तुमने प्रेडिक्ट किया है वैल्यू, उसका एवरेज मीन, ये एवरेज प्रेडिक्शन है। और जो एमएससी निकाले हो, इसका एवरेज एरर है। फिर से सुनो, ये जो मैंने फाइंड किया है, ये प्रेडिक्टेड वैल्यू का एवरेज एरर है। और जो तुमने एमएससी एसएससी ये सब निकाला है, वो एक्चुअल वैल्यू का एरर था। अंडरस्टूड ना? तो कोई भी मॉडल अच्छा कब माना जाएगा? जब रेसिडुअल छोटा होगा। अगर रेसिडुअल बहुत बड़ा आ रहा है तो मॉडल वीक है। अंडरस्टूड? यस। एक क्वेश्चन दे, ट्राई करो जी। तो क्वेश्चन क्या है, एक एडवर्टीजमेंट कंपनी है, राइट? उसका डेटा इधर दिया है 1000 यूनिट में, और उसका सेल्स दिया है, राइट? मतलब 1000 एडवर्टीजमेंट करने पर 15,000 का सेल हो रहा है, राइट? ओके। और 2000 सेल करने पर 18,000 का हो रहा है। 3000 पे इतना हो रहा है। तो बताओ, एमएससी क्या होगा, एसएससी क्या होगा, आरएससी क्या होगा? राइट? तो इसका मतलब तुम्हें सब बताना पड़ेगा अगर ये चीज़ पूछ दिया है, राइट ना? ट्राई दिस।